शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की और ममता बनर्जी की जब जीत हुई, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी को बधाई दी। लेकिन चौंकाने वाली बात देखिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल ट्वीट करके ममता को बधाई दी। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी पीएम ने जीत की जो बधाई है वो नहीं दी। अक्सर देखने को मिलता है कि किसी राज्य में जब सरकार बनती है, किसी मुख्यमंत्री की कोई जो वहां पर नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें फोन करके बधाई दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने केवल ट्वीट करके ये बात कही है। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो ममता बनर्जी ने ये बता दिया कि पीएम मोदी इस जो चुनाव के नतीजे हैं उससे खुश नहीं है। और आपको बता दूं, दरअसल बीजेपी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे नतीजे आएंगे और बीजेपी को बहुत बड़ी पटखनी ममता बनर्जी ने दी है। ममता बनर्जी अपनी रणनीतियों पर ध्यान देती रही, ममता बनर्जी बड़े स्तर पर काम करती चली गई और जिस तरह से हवाई बातें बीजेपी के बड़े बड़े नेता करते रहे, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और देखने को ये मिला कि बीजेपी नेताओं ने तो चुप्पी तक साध ली। यानी कि इसे कहते हैं कि केवल हवाई बातें करना, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की कुछ और। शुरुआत में बंगाल चुनाव से काफी समय पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। तमाम तरह से रैलियां की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, चाहे जेपी नड्डा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, शुवेंदु अधिकारी हो, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। रैलियां कर रहे थे और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। खूब जोर शोर से डंका पीटा जा रहा था, डुगडुगी सरकार की तरफ से पीटी जा रही थी। लेकिन देखने को क्या मिला? देखने को यह मिला कि ममता बनर्जी का साथ खामोशी से बंगाल की जनता ने दिया और ये दिखा दिया कि किस तरह से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ही रहेंगी। और आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जिसमें देखने को मिला है कि ममता बनर्जी जो है वो मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ वो ये भी बोल रही है कि बंगाल में जो उनकी जीत हुई है उसका जश्न नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से जो स्थितियां खराब है इसको देखते हुए ममता बनर्जी बहुत ही सावधानी से काम करेंगी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से बधाई संदेश न मिलने पर भी पहली बार प्रतिक्रिया की। ममता बनर्जी ने कहा कि यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी ने उन्हें फ़ोन नहीं किया। आपको बता दें कि ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री उन्हें फ़ोन करके बधाई देते हैं। वैसे आपको बता दें कि बीते दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। कोविड-19 के खिलाफ विजय हासिल करने और लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी भी की थी। पीएम मोदी के निशाने पर ममता बनर्जी थी तो वहीं ममता बनर्जी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। वैसे अगर बात की जाए तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, इसकी उम्मीद बीजेपी को बिल्कुल नहीं थी। बीजेपी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अपनी बड़ी फौज यहां पर उतारती थी और चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही थी, लेकिन वो सभी रणनीतियां पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में शुरू से ही ये बताया जा रहा था कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत होगी, लेकिन बीजेपी ने ये बात कहते हुए इग्नोर कर दिया था कि ममता बनर्जी की जीत नहीं होगी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने यहाँ तक कह दिया था कि ममता बनर्जी को अब अपना बोरिया बिस्तर बंगाल से बांधकर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब की बार बंगाल चुनाव में उनकी हार होगी। लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद तो बीजेपी
नेताओं ने चुप्पी साध ली। चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखने को मिला कि बीजेपी ने इतनी बड़ी ताकत इस चुनाव में लगाई थी, उसके बाद भी बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीर साफ हो गई है कि साल 2024 में जनता किसके साथ खड़ी होगी। वैसे अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल ही नहीं, केरल में भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के नेताओं की जमानत तक जब्त हो गई। यानी कि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और केरल ही नहीं बल्कि यूपी पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इससे साफ पता चल रहा है कि अब जनता का मन बदल रहा है और जनता बदलाव की ओर चल रही है। कहीं ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं उसमें भी योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगे। खैर अब तो ये अगले साल ही तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की जीत होती है या नहीं, लेकिन जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उससे साफ पता चल चुका है कि जनता बीजेपी से धीरे धीरे अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। आपने ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, बहुत टाइम पहले ही एग्जिट पोल और आंकड़े ये दावा कर चुके थे कि ममता बनर्जी की जीत होगी। ममता बनर्जी की जीत इसलिए भी हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े थे। प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और प्रशांत किशोर की रणनीतियां कभी भी विफल साबित नहीं हुई। न सिर्फ ममता बनर्जी की जीत हुई है बल्कि प्रशांत किशोर की भी जीत हुई है। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कहा था कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी और वाकई में हुआ भी ऐसा ही कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, 80 पे आके सिमट गई। वो बीजेपी जिसने बंगाल चुनाव में अपनी फौज उतारी थी, जिसने बंगाल चुनाव में अपनी पूरी टीम उतार दी थी। कितने कितने स्टार प्रचारकों को बंगाल चुनाव में उतारा गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 12 रैली की, अमित शाह ने रैली की, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, रैली की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बंगाल की जनता ने तो ये बता ही दिया। लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए, जिस तरह से देखने को ये मिल रहा था कि ममता बनर्जी खामोशी से अपना काम करती हुई नजर आई थी और ना सिर्फ जो ममता बनर्जी का वोट बैंक है उसको तोड़ने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की गई थी। बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के वोट को तोड़ने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी जो ये सोच रहे थे कि बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट आसानी से ले जाएंगे, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिसने नई पार्टी बनाई और उन्होंने भी फैसला किया था कि वो मुस्लिम वोट निकाल लेंगे, लेकिन सारा कुछ धरा का धरा रह गया। मुस्लिम वोट एक तरफा ममता बनर्जी को पड़ा जैसे पहले पड़ा करता था, और न सिर्फ मुस्लिम वोट पड़ा बल्कि हिंदू वोट भी ममता बनर्जी को पड़े हैं। तो ये देखने को मिला कि बंगाल की जनता ने एक तरफा होकर ममता बनर्जी का साथ दिया और ममता बनर्जी की बंगाल चुनाव के अंदर जीत हुई। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।